हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेशन, है ना, रेशनल नंबर कन्वर्जन वी हैव सीन, इरेशनल नंबर वी हैव सीन, ना, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में किसी को कोई प्रॉब्लम या किसी भी टाइप का नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सर, तो अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि भैया अब आपका वीकली टेस्ट तो होगा ही, साथ ही साथ जैसे ही मंथ एंड होने वाला रहेगा तो मंथली टेस्ट भी होगा। तो बी प्रिपेयर फॉर ऑल द टेस्ट, गॉट इट। टेस्ट देते देते आप यूज टू हो जाएंगे टेस्ट के, फिर आपको टेंशन ही नहीं होगा, लगेगा वो टेस्ट है चलो दे देते हैं, मतलब ये वाली फीलिंग अंदर से आनी चाहिए। तो इरेशनल नंबर का हम लोग कुछ एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिबेट भी हो गया था कि 1 2 3 4 5। ओके, नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 12 आई थिंक सो। 12 पे पहुंच गए यार, 10th, दिस इज लेक्चर नंबर 10। तो वी विल डिस्कस हियर अबाउट, ना भाई, टेंथ लेक्चर, दिस इज 10th लेक्चर। नाउ some properties of irrational number, properties of irrational number। I hope ki all of you have revised all the things। Yes, sir. यस सर, परफेक्ट। irrational number, है ना। तो मान लेते हैं एक irrational नंबर √2 है और इसमें ऐड कर रहे हैं कोई दूसरा irrational नंबर, तो ये बेटा ऐड नहीं होगा, यही रह जाएगा, है ना। √2 + √3 ये आंसर हो जाएगा, यही, गॉट इट। सर कब ऐड होगा, तो जब दोनों इरेशनल नंबर सेम रहेंगे। अब ऐड करिए, तो सर इसके आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं तो 1 है, और इसके आगे भी 1 है, तो 1 + 1 2√2 हो गया आंसर। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट। मान लेते हैं √3 है और सर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं √4, तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सर डिफरेंट है, तो यही हो गया आंसर। बट सर √3 है और सब्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं √3, तो सर इसके आगे 1 और इसके आगे 1, 1 में 1 गया सर, 0√3, 0√3 का क्या मतलब, 0, गॉट इट। हेलो, यदि कहीं पे Yes, भी sir. ऐसे लिखा हुआ है √x और आपसे पूछ दे कि भैया इसके आगे क्या लिखा हुआ है, तो ये मत बोल देना कि 0, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट। Yes, sir. या नाउ Yes, sir. नो, इफ आई एम राइटिंग √2 और मल्टीप्लाइंग में √3, तो यहां पे ये नहीं देखेगा कि अच्छा यार यहाँ रूट है √3 है, बस ये बड़ा सा रूट लगाएगा और लिखेगा 2 × 3, दोनों को रूट के अंदर ले लेगा और लिख देगा √6, ये हो जाएगा आंसर, गॉट इट। इफ आई एम राइटिंग √3 × √3, तो ये बोलेगा ठीक है भाई चलो ले चलते हैं अंदर, रूट के अंदर 3 × 3। तो सर जब भी रूट के अंदर पेयर मिल जाए तो उसको क्या करेंगे, बाहर अकेला लिख देंगे, तो 3 हो गया आंसर। किसको समझ में नहीं आई ये चीज, मतलब इफ आई विल आस्क अ क्वेश्चन टू सूरज, कैन यू टेल मी सूरज, √5 × √5 × √5
इंटू √5 की वैल्यू कितनी होगी? सर एक पहले 4 अंडर रूट लेंगे, उसमें सर 5 × 5 × 5 तो सर वेरी गुड, फिर वेरी अगला गुड, वेरी अगला गुड। स्टेप में सर फिर से एक और स्टेप होगा हाँ, सर, उसमें भी अंडर रूट लेंगे सर, रूट ओके। सर फिर 5 और 5। हाँ सही, आपका सब सही था, बस ये अंडर रूट को हटा दीजिए। क्यों सर? क्योंकि सर ये ये मैं ये क्या बोला सर कि जब भी पेयर में Under रहता है सर तो वो बाहर बस लिखा जाता है, तो बाहर एक पेयर बाहर, ये भी पेयर 5 बाहर। यस, 5 × 5 तो 25 एकदम करेक्ट है ना। केवल रूट जो आपने बोला वो नहीं, सर। है ना। अच्छा सर, इतना समझ गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग, Aruj, tell me कि if I am writing √4 into √7 into √8, value will be Aruj? Aruj, I think सर रूट में network problem. मल्टीप्लाई। यस, इसके बाद क्या करेंगे? सर 4 की जगह 2 लिख देंगे। वेरी गुड, है ना। 2 × 2 लिख देंगे इसको। यस। इस 7 8 की जगह क्या लिखे? 2 × 2 × 2। वेरी गुड। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई? सर 2 को ये कॉमन ले पेयर में, लेंगे। वेरी गुड, ये भी पेयर में है ना। तो उसको पहले बाहर लिख लेते हैं पेयर वाला, तो इसका 2 बाहर आ गया और इससे भी एक 2 बाहर ले आएंगे, है ना। यस सर। अब देखिए, अब कोई नहीं है तो रूट लगा देंगे और जो बच गया उसको रूट के अंदर लिख देंगे। 7 यहां से बच गया सर, और यहां से ये 2 बच गया सर। तो क्या हो गया? 2 × 2 जा 4 4 √14. इंटू √ओवर रूट 7 14। 2 जा 14, 14। यानी सर 4 √14 इज द आंसर। गॉट इट? यस। सबको समझ में आ गया सर? Yes, sir. यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं No, sir. है तो पूछ लीजिए, ये नहीं कि हेजिटेट कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं। समर्थ, डिड यू गेट द पॉइंट? Yes, sir. Sir, explain it once again. एक्सप्लेन इट वंस अगेन। Yes. ओके, देखिए मैंने क्या बोला कि रूट के अंदर कुछ भी है मल्टीप्लीकेशन में, बस एक बड़ा सा रूट लीजिए। जैसे मैं यहां पे लिया, देखिए कितना बड़ा था लिया, इतना बड़ा था, और सबको जो भी ईच इंडिविजुअल रूट में था उसको लिख दिया उसके अंदर 4 7 8। अब सर 4 का फैक्टर फाइंड आउट कर लिए, तो 2 2 जा 4, तो सर 2 × 2 लिख दिए इसको। फिर 7 का नहीं हो सकता तो 7 लिख दिए। 8 का जब किए तो सर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो सर ये तीनों लिख दिए, तो ये देखिए सर लिख दिए। अब सर क्या बोले थे सर आप कि अच्छा पेयर वाला रहेगा तो बाहर कर लेना, तो सर यहां देखे पेयर, तो इसका ये बाहर। सर यहां भी देखे पेयर, तो इसका ये बाहर। और सर जो पेयर में नहीं है उसको रूट में ही रखेंगे। यस, तो देखिए ये 7 रूट में ही रह गया बेचारा, और ये 2 रह गया रूट के अंदर ही। अब सर 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, बस। गॉट इट अदिति? Yes, sir. सबको समझ में आ गया भाई? Yes, sir. यस सर। हाँ, जब भी समझ में नहीं आया तो यू शुड आस्क, है ना। पूछने से सही होता है, नहीं पूछेंगे तो फिर मेरे को कैसे पता चलेगा यार, ये प्रॉब्लम है। ओके, डन ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अच्छा Yes, yes. सर, एक प्रॉपर्टी कि सर यदि रूट में है यहाँ 2 और डिवाइड कर रहे √3 से, तो आप क्या करिए सर, रूट ऐसे लिख दिए 2/3 लिख दिए, है ना। रूट एक बड़ा सा लगाए और दोनों रूट में है तो रूट के अंदर दोनों को लिख दिए, तो ये हो गया आंसर। सर यदि यहाँ पे √2 रहता और नीचे भी √2 रहता तो क्या करते? रूट के अंदर ले जाते 2/2 लिखते, तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया सर, यानी √1, तो √1 की वैल्यू क्या होती है? 1 1 हो गया आंसर। गॉट इट ऑल ऑफ यू? Yes. अच्छा,
तो अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, समर्थ बताएंगे। समर्थ, Okay, sir. √16 बाई रूट √2, या टेल मी समर्थ, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। Sir, root 16/2. हाँ सर 2 से अब कटेगा 2 8 जा हाँ 16। वेरी गुड, तो तो सर √8 रूट हो 8 गया। आ गया। अब क्या यस करेंगे सर, तो सर? 2 √2। सर तो वेरी 2 गुड, इंटू 2 वेरी तो 2, गुड, है ना? एक पेड़ बाहर निकलेगा सर, तो 2 √2। वेरी गुड, बहुत सही एक्सप्लेनेशन सर। ये दोनों से एक पेयर बाहर आ गया सर, तो 2 × √2 दैट इज 2 √2। सबको समझ में आ गया सर? यस। किसी को प्रॉब्लम? नो सर, वेरी गुड। तो सर आपने देखा, एडिशन भी देखा, मल्टीप्लिकेशन भी देखा, डिवीजन भी देखा, सब्ट्रैक्शन भी देखा। अच्छा सर, यदि ऐसा रहे तब सर यहाँ पे रह जाए एक नंबर सिंपल रह जाए 14, और नीचे में डिवाइड हो जाए √2 से, तो क्या करेंगे? बस यही लिख दीजिए आंसर। लेकिन अच्छा, अभी जानिए कि यही आंसर लिख देते हैं ना, जब रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे देन वी विल डिस्कस दैट थिंग कि कैसे और इसको अच्छे टर्म में लिख सकते हैं। ओके ओके सर। इफ सर √14/2 ऐसे लिखा रहे तो बस यही आंसर लिख दीजिए सर। सर यदि ऐसे रहे √14 × 2, तो जानते कैसे लिखिए? 2 आगे लिख दीजिए, रूट वाला चीज पीछे लिखिए, तो अच्छा लगता है देखने में, है ना? इफ ऐसे लिखा हो सर 2 × √14, तो सिंपल लिखिए ना सर, 2 √14 लिख दीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है भैया? नो सर। नो सर। फाइंड आउट irrational number between two number। सर दो नंबर है, कोई भी दो नंबर बोलिए जल्दी से। Sir, √2 and √5. सर ही रेस। कोई भी नंबर, चलिए आ गया √2 रूट एंड टू √5। रूट फाइव अच्छा, √2 की वैल्यू क्या होती है डेसिमल के फॉर्म में, और Sir, √5 की वैल्यू क्या? सर 1.414. 0.414 और और 1.414. √5 की वैल्यू कितनी होती है? Sir, 2.36. हाँ 2 पॉइंट होती है सर, 3.16. 2 पॉइंट, सही बताइएगा 316, भाई। sir. 2 पॉइंट, Sir, 1. Sir, चेक इट एंड टेल 316, मी, I think. एनीवन? नो क्या होता है? सर, √5 का सर 2.236। 2.23। 2.236. ओके। Yes, sir. यस That सर। अब देखिए, मतलब आपने मेरे से क्वेश्चन पूछ दिया कि भैया फाइंड आउट थ्री इरेशनल नंबर, थ्री इरेशनल नंबर बिटवीन, बिटवीन क्या, √2 एंड √5। आपने पूछ दिया क्वेश्चन कि फाइंड आउट थ्री इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √5। तो बोले यस सर, हम तो पूछ लिए। तो मैं क्या देखूंगा? अच्छा, √2 की वैल्यू होती है 1.414, और √5 की वैल्यू होती है 2.236। तो इसके बीच का कोई भी एक नंबर लिखेंगे, तो इसके बीच का सर नंबर मेरे को दिख रहा है क्या? 1.5, फिर है सर 1.6, फिर है सर 1.7। 3 नंबर 1.7. लिखना था तो 3 नंबर लिख दिया। अब क्या करेंगे? आंख बंद करके 0, फिर 5, 005, 000, 5, 405, 50। इरेशनल नंबर का पैटर्न बन गया ना, 560 डॉट 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 डॉट। ऐसे ही 1.6 वाले में कोई भी अपना पैटर्न बना लो, 616, 116, 116, 416, 516, 61,
डॉट 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 7 वाले में पैटर्न बना लो 0 1 7 0 0 1 1 7 0 0 0 1 1 1 7 0 0 0 0 1 1 1 1 डॉट 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 डॉट। देखिए जो ना रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो दीज ऑल आर इरेशनल नंबर। तो दीज थ्री आर इरेशनल नंबर दैट आई हैव रिटन, यू कैन राइट अदर्स टू, गॉट इट। अभी आप क्या करेंगे, नहीं सर आप 0 क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे 9 कर दीजिए, तो लीजिए भाई ये भी एक नया नंबर हो गया। जो लिखने का मन है वो लिखिए, लेकिन पैटर्न सेम होना चाहिए ना, ताकि दिखे सबको कि हाँ ये पैटर्न चल रहा है। सर यहाँ 1 के जगह 4 कर दीजिए, 4 लीजिए भाई, ये भी है ठीक। गॉट इट। Yes, sir. सर किसी को प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। तो इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना सर आ गया, सबको आ गया सर? यस सर। Yes, sir. ओके सर, नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स अ रियल नंबर, है ना, वी शुड मूव टुवर्ड्स रियल नंबर। अच्छा इरेशनल नंबर में थोड़ा कुछ चीजें देख लेते हैं कि जैसे कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूला पहले। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? A square plus B square 2AB. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बोल सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं, जो भी लिखिए, है ना, Yes, sir. लेकिन पैटर्न शुड भी सेम। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A square ए plus B स्क्वायर square प्लस B बी स्क्वायर प्लस 2a। plus 2AB. सही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सर? सर ए प्लस बी इंटू ए A plus माइनस A minus B और A plus B. है ना, आप इसको लिख भी सकते हैं ऐसे भी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट। यस सर। तो ये तीनों फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग, एंड आई होप कि आप लोग को याद भी होगा। यस सर। यस Yes, sir. याद है. Now, what you should do, if I will write a question 2 root 3 plus 5 root 3 into 2 root 3 minus 5 root 3. अब please solve it and tell me the answer. किसी का आया भाई? सर -63। समर्थ का आया -63 सर। सबका -63। आरूज, सूरज, यस वेटिंग वेटिंग। बस use all the thing that I have told. यस सर। Yes, sir. -63. -63। यस। आपने क्या करा होगा, देखिए आपने क्या करा होगा, आपने करा होगा सर, यहाँ है √3 और यहाँ भी √3, यानी 2 + 5 कितना हो गया? 7 √3। और आपने फिर यहाँ करा होगा सर √3 यानी 2 - 5 कितना हो गया? है ना,
फिर आपने करा होगा कि सर इतना हो गया, अब बस मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो 7√3 इंटू -3√3। तो सर इसको पहले ऐसे लिखते हैं, 7 इंटू -3 इसको एक साथ और रूट वाले को एक साथ। तो सर ये हो गया 7×3 जब 21, तो माइनस था तो -21, और √3 इंटू √3, तो सर आप बोले थे ऐसे करने। और सर यहाँ पेयर में है तो इसको बाहर कर लेंगे, तो -21 इंटू 3 तो -63। बहुत सारे लोगों ने ऐसे बनाया होगा, सर बहुत ए लोगों ने क्या स्क्वायर करा माइनस होगा। बी सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर नहीं बन सकता है। राइट राइट, क्यों नहीं बना सकते, वही तो। अब सेकंड, बहुत सारे लोगों ने क्या करा होगा, सर ये हो गया ए, मान लेते हैं इसको और इसको बी, तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी बी, तो ये फॉर्मूला हो गया सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सर हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या माने सर, 2√3, तो 2√3 का होल स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू माने सर 5√3, तो 5√3 का होल मैंने स्क्वायर, ऐसे ही बनाया। है ना। अब 2√3 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी सर, तो 2 का स्क्वायर इंटू √3 का यस सर। स्क्वायर माइनस 5√3 का 5 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, यानी ये सर हो गया सर 12 4 माइनस इंटू 75 3 माइनस 25 25 इंटू 3। इंटू 3 सर 12 माइनस 75 इज इक्वल टू 63। यस। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे और बहुत सारे लोगों ने ऐसे बनाया होगा, तो बोथ आर करेक्ट। जो आपको सही लगे उस मेथड को फॉलो करिए, उस मेथड से बनाइए, आंसर सही आ रहा है तो सही है अप्रोच। इफ यू आर opting any method, you can opt, the answer will be correct if you will do it in a correct way। और कहीं भी थोड़ी सी आपने गलत करा, इट मीन्स होल आंसर। विल बी रॉन्ग। हो गया इतना? यस सर, समझ में तो आ गया। नो हाँ भाई, तो रियल नंबर क्या होता है, कैन एनीवन? All rational and irrational numbers. a number whose square is non-negative is called ओके, मैं बहुत एकदम सिंपल सी बात बताता कि दुनिया का जितना भी ऑल नंबर है नंबर्स वो आर सब, सर रियल नंबर। है ना, आपके स्टैंडर्ड। तो अभी आप ये भी यदि बोलेंगे कि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, तो सब बोलेगा हाँ सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है सर? तो रियल नंबर से पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, सर रूट वाले नंबर देखे? हाँ सर, रूट वाले नंबर देखे। अब रूट के इनसाइड यदि निगेटिव नंबर आ जाए, कैसा नंबर आ जाए सर? Negative. नेगेटिव सर। तो ये पूरे नंबर को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? Complex. ठीक है, तो बस Complex इसी को number। छोड़कर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर दुनिया का जो भी नंबर है सारा क्या है सर? Real number. ठीक है, तो जितना भी नंबर आप जानते हैं सारा रियल नंबर है, केवल ये कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर। फॉर एग्जांपल, रूट के अंदर -2 लिख दिया कोई, रूट के अंदर -0.5 लिख दिया कोई, रूट के अंदर -2/5 लिख दिया कोई, रूट के अंदर -2 होल 1/2 लिख दिया कोई, रूट के अंदर -1/-2 लिख दिया कोई, रूट के अंदर -2/-4 लिख दिया कोई। गॉट इट? कुछ भी लिख दे, केवल माइनस होना चाहिए। ओ, सर ये -2 बताइए कि -4। हाँ हाँ हाँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं? No sir. नो सर। नो सर नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है सर? माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया सर, तो ये तो बन गया Positive. यस सर। √2/4, तो ये तो माइनस है ही नहीं सर। तो यानी Yes, दिस इज sir. नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको इरेज कर देते हैं।
गॉट इट? सबको सर समझ में अगर आ रूट गया? में इस -2 इंटू -5 रहेगा तो सर? -2 इंटू -5, यस सर। तो ये कितना हो गया बेटा? सर 10। तो इसके बाद तो आप क्या सर ये लिख देंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं। सर रू फिर आप इसको ऐसे कर देंगे, फिर आप इसको लिख देंगे यस सर। √2 इंटू √5। यस सर। यस सर। या फिर कोई बोलेगा नहीं सर, इसको तो हमको ऐसे करना चाहिए था। यस सर। अब बताइए, एक ही क्वेश्चन का दो दो आंसर कैसे आ सकता है? ये आया तो सर कॉम्प्लेक्स हो गया, और ये आया तो रियल हो गया। तो कौन सा करेक्ट है? अब कौन बताएगा यहां पे? ये करेक्ट है लिखना, या यस फिर ये सर। करेक्ट है? यस सर। सर वो कौन सा रियल करेक्ट? नंबर। सर मेरे लिए जो सही है वही करेक्ट है। ये कोई मतलब थोड़ा है। यानी आप क्या मतलब कैसे नाव पे है? दोनों साइड नाव पे नहीं रहना चाहिए, है ना? अपना एक ओपिनियन होना चाहिए √2 भाई। इंटू √5। √2 इंटू √5, ओके। So √2 into √5. सर रूट As 2 इंटू √5। नेवर, प्लीज म्यूट, नेवर एवर डू लाइक दिस, नेवर एवर डू लाइक दिस, गॉट इट? कभी भी गलती से भी इसके बाद ये मत करिएगा सर, गॉट इट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हमेशा इसके बाद ऐसे होता है सर। यदि ऐसे रहता तो -2 इंटू 5, तो बस इसको सिंपल कर देते, √10, है ना? कभी भी गलती से भी इसको ऐसे मत करिएगा। सबको समझ में आ गया? यस सर। नहीं तो आ जाएगा आंसर गलत। हमेशा इसको इस साइड ले जाइएगा। सबको यस समझ सर। में आ गया? समझ? यस सर। यस सर। राइट। तो रियल नंबर सबको समझ में आ गया? रियल नंबर क्या होता है? ऑल नंबर यस एक्सेप्ट सर। कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? यस Yes, सर। sir. आइए सर, तो सर सिंपल सिंपल देखते हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी। सर ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे आप कोई भी नंबर लो, दुनिया का जो भी नंबर आपके माइंड में आ रहा हो, हम सिंपल लेते हैं 2, यस सर। और सेकंड नंबर लेते हैं सर 3, और जब इसको मैं ऐड कर देता हूं तो आंसर आ जाता है 5। तो सर ये भी एक रियल नंबर है। रियल नंबर को हमेशा आप ऐसे लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूं। सर ये भी एक रियल नंबर है, और ये भी एक क्या है सर? रियल नंबर्स। अब मैं लिखता हूं यहां पे 4 + 5, 1 सेकेंड, 4 इंटू 5, वैल्यू आ गई सर 20। सर ये एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, यस और सर। ये भी एक क्या है? भी एक रियल नंबर है। मैं लिखा यहाँ पे 13 - 14, वैल्यू आ गई -1। सर ये भी एक रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, और ये भी एक। रियल नंबर है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट वन, ये लिखा 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2/3। सर ये भी एक रियल नंबर, यस सर। ये भी ये एक भी रियल एक नंबर, रियल नंबर। और ये भी एक। भी एक रियल नंबर। तो मैंने क्या ऑब्जर्व करा
कि यार जब भी दो रियल नंबर ले रहा हूं और उसपे कोई भी ऑपरेशन कर रहा हूं, आइदर एडिशन ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, हमेशा मेरे को रियल नंबर ही मिल रहा है ना। किसी भी दो रियल नंबर पे कर रहा हूं ऑपरेशन, तो वी आर गेटिंग द रिजल्ट एज रियल नंबर। इट मीन्स इट इज सेटिस्फाइंग द क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ में आया क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? जब भी दो नंबर पे ऑपरेशन लगाए और उस ऑपरेशन जब हो जाए ओवर, तो मेरे को एक रियल नंबर ही मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं कि इट इज सेटिस्फाइंग क्लोजर प्रॉपर्टी। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. सेकंड, commutative property. For example, हम if I बताए am थे writing yes, yes, please. सर, या तो 5 into 4 लिखें तो सर 20 आएगा, या तो सर 4 into 5 लिखे तो भी सर 20 आएगा, कि वेरी वो गुड। हम जैसा कि बोले 4 into 5 लिखिए, 5 into 4 लिखिए तो भी 20 ही आ रहा है। वेरी गुड। अब थोड़ा यहाँ देखते हैं, 11 - 2 लिखिए, ये 2 - 11 लिखिए, यहाँ पे क्या आएगा? और सर यहाँ पे अलग अलग आंसर। Yes, sir. और यहाँ पे सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन और डिवीजन को सेटिस्फाई नहीं करती है। Yes, sir. व्हाट वी ऑब्जर्व कि सर यहाँ पे आंसर सेम आया है ना? सर यहाँ पे भी आंसर सेम आया है, बट सर यहाँ का आंसर डिफरेंट आया है। डिफरेंट वाले को मैं पिंक कर रहा हूँ, ठीक है? तो जहां पे सेम आया मतलब वहां सेटिस्फाई कर रहा है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहां भी सेटिस्फाई कर रहा है, और यहां डू नॉट सेटिस्फाई। सेटिस्फाई ओवर एडिशन, satisfy over multiplication, and do not satisfy over subtraction, Or division. and do not satisfy over division। Division. किसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया? Yes, sir. I'm noting it down. Should I discuss associative property? Yes, sir. Yes, sir. मैं बताऊं सर फिर से? यस, बताइए। सर A into B into C, या तो सर A, सर देखिए ब्रैकेट में A और B सर, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर C, और फिर Okay. सर इक्वल टू A ब्रैकेट B और C सर, फिर क्लोज। ओके, ठीक है। तो अच्छा, ए बी से याद आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है? इफ मैं ले रहा हूं ए, तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो जा रहा है ना? और यहाँ पे क्या हो रहा है? ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो जा रहा है। तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं ओवर सेटिस्फाई ओवर एडिशन, एंड ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है, फिर भी बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ओवर मल्टीप्लीकेशन। गॉट इट? और सब्ट्रैक्शन में सर हो ही नहीं रहा है, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए हो जा रहा है, तो इसलिए डू नॉट सेटिस्फाई।
तो यहाँ लेते हैं 3 नंबर, 3 4 5 प्लस प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, एक बार इसको ब्रैकेट में, एक बार इसको। आंसर क्या आता है सर? 7 प्लस 5 इक्वल टू 12। यहाँ आया 3 प्लस 9 इज इक्वल 3 टू 20। plus 4. ऐसे ही जब हम मल्टीप्लाई में लेते हैं तो 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 इंटू 5, 12 इंटू 5, 3 इंटू 20। सर अब भी 60 60 सेम आ रहा है। 3 माइनस 4 माइनस 5 और 3 माइनस 4 माइनस 5। अब कितना हो रहा है सर? -1 -5 -6 हो गया। ये हो गया 3 माइनस ऑफ -1, तो 3 प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 4। अब यदि मैं लिख रहा हूँ 3 डिवीजन 4 डिवीजन 5, 3 डिवीजन 4 डिवीजन 5, आंसर क्या आ रहा है सर? सर ये हो गया 3/5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू हो गया 3/4 इंटू 1/5 इज इक्वल टू, ये हो गया 3/20। ये हो गया सर 3 डिवाइडेड बाई 4/5 इज इक्वल टू, ये हो गया सर 3 इंटू 5/4 इज इक्वल टू हो गया 15/। अच्छा, ये इन चारों में किसको समझ में नहीं आया है कि कैसे एडिशन हुआ, कैसे मल्टीप्लिकेशन, कैसे सब्ट्रैक्शन और कैसे डिवीजन? किसी को प्रॉब्लम है क्या ये सॉल्व करने में? No, sir. नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? भव्या नो सर। पक्का? सोच लो। यस सर। ठीक है भाई, ये तो अच्छी बात है मेरे लिए। अब आपने क्या ऑब्जर्व करा भव्या? आपने ऑब्जर्व करा कि सर यहाँ भी 12 आ रहा था और यहाँ भी 12 आ रहा था। यस सूरज, सर। यहाँ 60 आ रहा था, यहाँ भी 60 आ रहा था। यस सर। आरुज, यस। यहाँ -6 आ रहा था, लेकिन यहाँ क्या आ रहा था? 4। 4 सर। 4। और यहाँ समर्थ 3/20 आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? 15/4 सर। ओहो, यानी आपने ऑब्जर्व करा कि सर यहाँ तो सेम वैल्यू आई, सर यहाँ भी सेम आया, लेकिन सर यहाँ आ गया डिफरेंट। और इसके बावजूद यहाँ भी क्या आ गया? डिफरेंट सर। यानी आप कहना चाहते हैं मेरे से कि सर यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है सर, यहां भी Yes, sir. सेटिस्फाई कर रहा है, और यहां पे क्या कर रहा है सर? डू नॉट सेटिस्फाई। Sir, do not. और यहां भी सर डू नॉट सेटिस्फाई। किसको समझ में नहीं आया? मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं सर, नहीं। हाँ, तो कंप्लीट करिए स्टेटमेंट भाई, हम रुक गए तो। गुड, गॉट द पॉइंट ऑल ऑफ यू? डन? ऑल ऑफ यू हैव रिटन? किसी को Yes, sir. प्रॉब्लम? यस सर। यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं सर। नो सर। नहीं सर, आइए, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है, प्रॉब्लम ना होती हो तो। अब हम लोग चलते चलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में क्या करेंगे सर? सर
आइडेंटिटी बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, सो बी केयरफुल अबाउट इट। इफ मैं एक नंबर लिख रहा हूं 2, है ना, अब मैं बोल रहा हूं कि बेटा बताओ इसमें क्या ऐड करूं कि वैल्यू 2 ही रह जाए। 1 Zero. 0। वाह, किसने 1 जीरो। बोला? सॉरी सर 0 अरे बोलिए Sir, ना, zero. मैंने 1 बोला, सॉरी सर नहीं बोलना है ना। को लगा मल्टीप्लाई है सर। तो 0 ऐड किया है ना, तो सर 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही रह जाएगा। यस सर। अच्छा सर, Yes, sir. -3 में कितना ऐड करेंगे कि -3 ही रह जाएगा? Sir, zero. 0 वाई? अच्छा अच्छा, 2 में कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे कि 2 ही रह जाएगा? 0 0 जीरो सर। अच्छा, ओके। और -2 में कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे कि -2 ही रह जाएगा? Zero. 0 आप जितना भी देने वाले उसका आंसर पहले ही बता दे रहा है, जीरो। वाह यार। अच्छा, 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि वैल्यू 2 ही रह जाएगी? 1 वन 1 वन। वाह यार, बड़े स्मार्ट है आप लोग। कंफ्यूज कर अच्छा, रहे थे ना सर हम लोग को। -3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि वैल्यू -3 रह जाएगी? वन 1 1 मानना पड़ेगा भाई। अच्छा, थैंक यू सर। 4 में कितना डिवाइड करेंगे कि आंसर 4 ही रह जाएगा? 1 1 1 सर। अच्छा, -4 में कितने से डिवाइड करें कि आंसर -4 ही रह जाए? 1 सर। यानी आपने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि सर एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आइडेंटिटी जानते हैं क्या होता है? 0 0 इज द एडिटिव identity ओए inverse as well as डर से इनवर्स एज वेल एज सब्ट्रैक्टिव। भाई आपका सही है, आइडेंटिटी। कॉन्फिडेंस नहीं है सर। गॉट इट। अरे भैया का हो जाएगा। और 1 is the multiplicative as well as डिवीजन। division what? आइडेंटिटी। किसको समझ में नहीं आया भाई कि 0 क्या है? सर 0 एडिटिव आइडेंटिटी भी है और सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी भी है। और 1 क्या है सर? 1 सर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो है ही, साथ ही साथ डिवीजन वाला भी आइडेंटिटी है। अरे किसको समझ में नहीं आया भाई? पता नहीं सर। सर सबको। वाह, सबको समझ में आ गया। Should I scroll towards the next one? यस सर। तो आइडेंटिटी का मतलब कौन बताएगा मेरे को? समर्थ आप बताइए, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? सूरज? सर मैं बताऊं? रुके रुके, पूछेंगे। सूरज कुछ भी बोलिए जो आप समझे। आरोज बताइए आप भाई। सर मैं, हाँ आप ही। तो सर आइडेंटिटी उसको कहते हैं कि जिससे आप कोई भी नंबर को सब्सट्रैक्ट कीजिए, ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए तो आंसर वही नंबर आएगा। वेरी गुड। मतलब उस नंबर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैंगो में भी उसको ऐड करेंगे तो मैंगो ही बचेगा, है ना। मैंगो में मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो मैंगो ही बचेगा, डिवाइड भी कर देंगे तो मैंगो ही रहेगा, और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे तो मैंगो ही रहेगा। तो ऐसे चीज को बोलते हैं आइडेंटिटी। तो एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव के लिए 0 होता है,
और मल्टीप्लिकेटिव एंड डिवीजन के लिए 1 होता है। 1 सर। अब जब आप लोग समझ गए होंगे आइडेंटिटी, तो अब आइए इनवर्स। क्योंकि भैया जब तक आइडेंटिटी नहीं आएगा तब तक इनवर्स आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि whenever you are writing any number, okay, whenever you are writing any number and you want to add some number, then you should know what is the additive identity. Sir, 0. So what should I write here? Tell me. -2. -2 अरे हुआ। Okay. If I am writing here -3, what should I add here so that we will get a 3. additive identity? 3. 3 सर। हुआ यार। If I am writing 4, what should I subtract here so that we will get subtractive identity? 4. सर एक बार फिर से बता और दें सर आइडेंटिटी फिर से बताएं। ऐसे नेटवर्क वैसे लेफ्ट हो गया। ओके ओके, ये समझ गए थे कि 0 एडिटिव सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी दोनों है, यस सर। और 1 मल्टीप्लिकेटिव डिवीजन आइडेंटिटी दोनों है। यस सर। ओके, तो मैं बोल रहा था कि आइडेंटिटी वो टर्म को कहते हैं जिसमें उसको ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ दैट नंबर ऑन द गिवन नंबर। गॉट इट? मतलब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपका सेलफोन बहुत आपके क्लोज है ना, तो सेलफोन में मैं क्या ऐड करूं कि वो सेलफोन ही रह जाए, सेलफोन थोड़ा सा भी बिगड़े नहीं, तो 0 सेलफोन में मतलब 0 ऐड कर दो। सेलफोन से क्या सब्सट्रैक्ट करे तो 0 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सेलफोन में क्या मल्टीप्लाई करे कि सेलफोन नहीं रह जाए, सेलफोन इंटू 1 सेलफोन। सेलफोन में क्या डिवाइड करे तो सेलफोन डिवाइडेड बाई 1 सो सेलफोन। गॉट इट? यस सर। लाइकवाइज इनवर्स आते हैं। इनवर्स में बोला कि इनवर्स में बेटा कोई एक ऐसा नंबर लो जिसमें ऐड हम क्या करें कि एडिटिव आइडेंटिटी मिले, तो आपने तुरंत बोला सर -2। फिर मैंने बोला अच्छा -3 ले लिए, तो -3 लिए तो अब क्या ऐड करें कि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, तो आपने बोला 3। फिर मैंने बोला अच्छा आप लोग तो एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना सीख गए, यही है एडिटिव इनवर्स, यही है एडिटिव इनवर्स। तो मैं बोला कि अच्छा 4 लेता हूं, इसमें क्या सब्सट्रैक्ट करूं कि सब्सट्रैक्टिव आइडेंटिटी के बराबर, तो आप बोले कि 4 ही सेम नंबर सब्सट्रैक्ट कर दो। अच्छा यदि मैं बोलूं -5 लूं तो क्या सब्सट्रैक्ट करूं कि आ जाए 0 सब्सट्रैक्टिव आइडेंटिटी? -5 सर। यस सर -5। फिर मैंने बोला कि अच्छा 4 है 14 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए? 1/14. तो आपने Yes, बोला sir, 1/14 यहाँ मल्टीप्लाई करिए। फिर मैं बोला कि अच्छा -2 है, क्या मल्टीप्लाई करूं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए? सर 1/-2। 1/-2। फिर मैंने बोला कि अच्छा 3 में मैं कितना डिवाइड करूं कि मेरे को 1 मिल जाए? 3. सर 3। और -3 में मैं कितना डिवाइड करूं कि मेरे को 1 मिल जाए? -3। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा कि सर यही है आपका एडिटिव इनवर्स, यही है आपका सब्ट्रैक्टिव इनवर्स, ये है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये है आपका डिवीजन डिवीजन इनवर्स। इनवर्स। डिवीजन इनवर्स। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा सर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या देखे, जब भी यहां पॉजिटिव नंबर है ना, तो आपने क्या क्या करा, निगेटिव नंबर लिख दिया, तो उसका इनवर्स हो गया। निगेटिव नंबर है तो यहां पॉजिटिव नंबर लिख दिया, मतलब साइन बस आपने चेंज कर दिया, साइन चेंज। एम आई राइट? ये ट्रिक बता रहा हूं भाई, डायरेक्ट लिखने का आंसर ट्रिक, कि साइन चेंज कर दो तो एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगा। यदि सेम नंबर लिख रहे हो तो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी मिलेगा, यदि रेसिप्रोकल करके लिख रहे हो भैया
तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मिलेगा। देख 14 का रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, 1/14। सर Yes, sir. -2 का क्या होगा, 1/-2। और सर सर डिवीजन में सेम। 0 का क्या होगा, ओहो सर 1/0। सर 1/0, हाय 0 0 कट गया। ए, मारेंगे इतना मारना। सर 1/0 तो डिफाइंड ही नहीं है सर, वही तो सर। इनफिनाइट है सर। डज नॉट डिफाइंड सर, ये नंबर ही नहीं है, ये तो तो डिफाइंड ही नहीं इंसिस्टेंट है। तो फिर सर। आपने कैसे बोल दिया सर। सर 0 सर होगा। तो सर यदि आपसे कोई पूछे कि बेटा 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आपको क्या बताना है, नॉट डिफाइंड। डज नॉट एग्जिस्ट, अनडिफाइंड नहीं बोलना है। अरे किसको नहीं समझ में आया भाई, अरे किसको नहीं आया भाई, सबको आ पता गया, नहीं सर। सबको आ गया, बहुत अच्छी बात है ये तो मेरे लिए। सर ऐसी आपसे पूछ देगा कि 0 का भाई डिवीजन इनवर्स बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, आपको तो लाना है वो एग्जिस्ट। 0, 0 डिवाइडेड बाई 0। अच्छा सर 0/0 कुछ ऐसा डिवीजन होता है क्या, हाँ सर। अरे भैया ये भी डज नॉट डिफाइंड है। यानी आप तुरंत बोलिएगा सर 0 का तो डज नॉट एग्जिस्ट। अरे किसको नहीं समझ में आया भाई, 0 का क्या डज नॉट एग्जिस्ट, सर डिवीजन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा मत बोल दीजिएगा कि सर एडिटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अरे किसको नहीं समझ में आया, सर पता नहीं सर। डिवीजन इनवर्स की बात हो रही है सर, और यहां पे किसकी बात हो रही थी सर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये सब क्वेश्चन मेरे टेस्ट में आता है और आप लोग अभी से ही, चलिए ऑल ऑफ यू हैव रिटन। यस सर। यस Yes, सर। sir. अच्छा जनरली आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करा कि यहाँ पे सेम ही नंबर लिख देते हैं सर। देखिए यस सर। -3 था तो -3। अच्छा अब क्वेश्चन पूछते हैं, फाइंड आउट एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। ये होमवर्क है आपका, ठीक है। 2/4 -3/8 5 -6 2 whole 1/4 -3 whole 7/9। क्वेश्चन, फाइंड आउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या है इसका, है सेम 2/4 -3/8 5 -6 2 whole 1/4 -3 whole 3/7 -3 whole 7/9। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, कि भैया आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है इन सब नंबर का, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है इन सब नंबर का, और ग्रुप पे सबमिट कर देना है आंसर। इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। हम लोग फिर थैंक मिलेंगे यू सर। नेक्स्ट थैंक यू सेशन में। सर। बाय।